हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग ग्रेस। ये की टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपके सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम पेपर की जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है उसकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी अपने टेलीग्राम चैनल में। आप मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसके लिंक देख सकते हो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम पेपर चाहिए आप उससे ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। एंड जैसे कि केमिस्ट्री मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं हुआ अभी तक कि AQ में ना आया। वो लोग सारे टॉपिक एग्जाम में देते ही देते हैं, कवर कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 70 मार्क्स का पेपर होता है उसमें सारे टॉपिक कैसे आ जाएंगे। देखिए 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। उसमें ये लोग क्या करते हैं, पहले आपसे पूछ लेंगे जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा हुआ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करो एंड एक्सप्लेन लिक्विड क्रिस्टल। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इससे सारे टॉपिक जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। इसीलिए मैं इसके इंपॉर्टेंट पहले नहीं बता रही थी। मैंने सोचा कि मैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ, सब कुछ तो इसमें आ ही जाता है। लेकिन स्टिल मैंने जो सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको। एंड गाइज मैं ये बोलूँ कि यूनिट फर्स्ट अभी आपके पास टाइम है तो यूनिट फर्स्ट जिसमें ये स्टार मैंने बनाया ना उस यूनिट को आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उस यूनिट से आए हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट फर्स्ट। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें पोस्ट्रेट्स या फिर डायग्राम ऑफ N2O2 NOCO HF इनमें से एक आएगा, 2 भी आ सकते हैं अगर 7 मार्क्स में है तो। एंड या तो पोस्ट्रेट्स आएगा फिर डायग्राम आएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आएगा, तो इन दोनों में से एक आएगा। वैसे डायग्राम के ज़्यादा चांसेस है। देन लिक्विड क्रिस्टल ये 2022 में एग्जाम में ही आया था, टाइप्स इसके एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है। देन ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस, इसका देखिए ग्रेफाइट और ग्रेफाइट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस भी इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर एप्लीकेशन के डायग्राम का अच्छे से बनाना। देखो डायग्राम आप पेंसिल से मत बनाना, मैं तो कहूँगी पेन से ही बनाना, क्योंकि देखो उनके पास स्कैन की हुई कॉपी जाएगी, ठीक है, तो उनको इतना क्लियर नहीं दिखेगा। पेंसिल से अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आप पेन से बनाना, पेन से क्लियर उनको दिखेगा डायग्राम आपका। ट्राई कर पहले देखो डायग्राम अगर इसका ना बने, देखो फ्लोरेंस का थोड़ा है डिफिकल्ट डायग्राम, तो ग्रेफाइट का भी, तो आप पहले आप पेंसिल से ड्रॉ करना, उसके ऊपर पेन चला देना तो ठीक हो जाएगा, उसे क्लियर दिखेगा। देन कार्बन नैनो ट्यूब्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है CNT। इसके प्रिपरेशन आते हैं, नैनो मटेरियल्स के प्रिपरेशन आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड इसके एप्लीकेशन भी आते हैं नैनो मटेरियल के। ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। फिर आता है ग्रीन केमिस्ट्री, ये भी आया हुआ है बट ये कम आया है इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, लेकिन ये आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। एप्लीकेशन नीड्स एंड ये पैरासीटामोल एंड एडिपिक एसिड, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। सो फर्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके प्रिंसिपल एप्लीकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट्स। देन सेकेंड है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल एप्लीकेशन मॉलिकुलर वाइब्रेशन। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुआ है, सेकेंड वाला भी रिपीट हुआ है बट उतना नहीं, इसलिए मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके प्रिंसिपल केमिकल शिफ्ट, स्पाइन एक्टिव एंड स्पाइन इनएक्टिव, न्यूक्लियाई इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देन फोर्थ है क्रोमोसोम्स एंड एक्सोक्रोम, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है तो उसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेना, ये दोनों टॉपिक पढ़ लेना। देन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स विदाउट एब्सेंस। देखिए इसमें क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना विदाउट एंड एब्सेंस, तो कभी कभी विदाउट पूछ लेगा, जैसे कि एब्सेंस हटा देगा, यहाँ से एंड पूछ लेगा आपसे विदाउट चिरल कार्बन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर एब्सेंस पूछे या फिर विदाउट, तो दोनों में आंसर सेम ही लिखना है। देन चिरल ड्रैग्स इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आया था ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए होता क्या, ये भी आया था। देन यूनिट थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें लेड एसिड बैटरी और ड्राई सेल ये आता है, इसका डिफरेंस आ सकता है, ये अलग टॉपिक भी आ सकते हैं, इसका डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, ड्राई सेल का एंडलेस। अब देखिए लेड एसिड बैटरी को हम लोग सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर देखिए कभी कभी एग्जाम में सेकेंडरी सेल एंड प्राइमरी सेल दे देना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना था कि सेकेंडरी सेल, क्योंकि लेड एसिड बैटरी और ड्राई सेल प्राइमरी सेल है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वही लिख देना है जो इसमें आपको लिखेंगे वही इसमें भी, दोनों का। लेड एसिड बैटरी को हम लोग सेकेंडरी सेल बोलते हैं और ड्राई सेल को प्राइमरी सेल। ठीक है, एंड कोरोजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके कॉज, इसके प्रिवेंट, इसको कैसे करें, इसको कंट्रोल कैसे करें एंड इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, कोरोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीमेंट आया हुआ है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है ये भी। मैन्युफैक्चरिंग, इसके डेफिनेशन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप एक बार क्लियर कर लेना, आप देख लेना कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप शायद इस बार शायद हटा दी गई आपके सिलेबस से, बट आप देख लेना, नहीं अगर नहीं हटाई गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। ठीक है, आते हैं। एंड यूनिट फोर्थ में जाने से पहले अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो उसको लाइक कर दो एंड ठीक है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिसको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, उसको शेयर कर देना, उसकी भी हेल्प होगी। सो हम लोग मूव करते हैं यूनिट फोर्थ में, वाटर एंड टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया, ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा ये यूनिट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से आते ही हैं। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल भी आता है।
एक क्वेश्चन में कहो 3 क्वेश्चन पूछ लें आपसे, ठीक है। तो इस यूनिट को तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना। फर्स्ट एंड फोर्थ यूनिट आर वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ यूनिट से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जीरोइड प्रोसेस के डेफिनेशन का डायग्राम एंड इसका न्यूमेरिकल भी आता है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बॉम्ब कैलोरीमीटर डेफिनेशन डायग्राम एंड न्यूमेरिकल। देन है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। देखिए आयन एक्सचेंज प्रोसेस सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इसके साथ कभी कभी रिवर्स ऑस्मोसिस भी पूछ लिया जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों अलग अलग टॉपिक है। लेकिन हार्डनेस का न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में, इसको प्रिपेयर कर लेना। देन बायोगैस इसका डेफिनेशन, कंपोजिशन, प्रोडक्शन एंड बायोगैस प्लांट की डेफिनेशन आती है एग्जाम में। देन है लाइम सोडा प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। देन फ्यूल एंड कंबशन, इसका डेफिनेशन का डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। गाइस देखो केमिस्ट्री में डायग्राम नहीं है तो केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम तो बनाना है, डायग्राम के ही मार्क्स मिलते हैं। देन 8th है अल्टीमेट एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल, ठीक है। यूनिट 5th है आपकी मटेरियल केमिस्ट्री, लास्ट यूनिट। सो फर्स्ट है पॉलीमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्लासिफिकेशन, इसका प्रोसेस। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की अलग टॉपिक है पूरा, उसको पढ़ लेना, ये भी एग्जाम में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक आता है इसका डिफरेंस। देन शॉर्ट नोट ऑन नायलॉन 6 नायलॉन 6 सिल्वर लुसाइड बैकलाइट ब्यूना एंड ब्यूनस। देखिए इसका शॉर्ट नोट आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर शॉर्ट नोट में नहीं आया तो आपको थ्योरेटिकल में मिल ही जाएगा ये, तो आप इसको इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। इनमें से 2 3 4 तो आ ही सकते, आ ही जाएंगे, आते ही हैं मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, इसके प्रिपरेशन, इसकी एप्लीकेशंस आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इसके प्रिपरेशन एंड इसके एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना क्योंकि उनकी भी हेल्प होगी। एंड जो भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।